आपका खबर अलवर से। अलवर में शादी के नाम पर ठगने के खेल का खुलासा हुआ। दूल्हे को छोड़कर दुल्हन अपनी मां के साथ फरार होने की फिराक में थी, लेकिन ऐसा हो ना सका। देखिए ये खास खबर। 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा, 2 महीने में ही बदल दिया इरादा। दूल्हे को छोड़कर फरार हुई दुल्हनिया, अब खाओ हवालात की हवा। रोड पर बवाल मचा हुआ है। एक मां अपनी बेटी को लोगों से बचाने की कोशिश करती नजर आ रही है। आपको तो ऐसा ही लग रहा होगा। यहाँ जमा हुए लोगों को भी पहले यही लगा था, लेकिन जब असलियत पता चली तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इस हंगामे के पीछे की असली कहानी हम आपको बताएंगे। उससे पहले एक बार फिर ध्यान से देखिए माँ बेटी को, जिनकी असली कहानी सिर्फ फरेब की रवानी है। चेहरा मासूम है लेकिन अदाएं फरेबी। पास में बैठे यही दूल्हा है जिसके साथ इस लड़की ने 7 जन्मों तक साथ निभाने के वादे के साथ गले में वरमाला डाली थी। लेकिन ये तो सिर्फ दिखावा था, इरादा तो लूट लेने का था। 2 महीने बाद ही अपने पति को छोड़कर रफू चक्कर होने की फिराक में थी, लेकिन समय रहते ससुराल वालों को पूरी बात का पता चल गया और दुल्हन और उसकी मां को लोगों ने पकड़ लिया। पहले तो लोगों ने समझा कि मां बेटी के साथ जबरदस्ती हो रही है, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो लोगों ने मां बेटी को कर दिया पुलिस के हवाले। मामला अलवर जिले के किशनगढ़ थाना क्षेत्र का है। बताया जाता है कि बिचौलियों के जरिए कोठड़ा के रहने वाले अजीत यादव की शादी 1 फरवरी को ममता के साथ हुई थी, जो कि हरियाणा के गुरुग्राम के बलबीर की बेटी है। ये विवाह हिंदू रीति रिवाज के साथ अलवर के एक मंदिर में संपन्न हुआ। लड़के के पिता की माने तो शादी के एवज में लड़की की मां ने 1,80,000 रुपए भी लिए थे। तारीख में 1 फरवरी और अलवर में हिंदू रिवाज के हिसाब से मंदिर में फेरा कराया गया, कचरे में लिखा पढ़ी की गई। इसके बाद आराम से रह रहे थे। आज बीमार का हिसाब करके ये आई और यहाँ की माँ आ गई, बोले मेरी माँ है, पीछे से भगा के लाया, मेरे को पता नहीं चला। अच्छा, आपने मतलब एक बिचौलिया कौन था इसमें? बिचौला है एक लड़की की तरफ से मेव का है और लड़की की तरफ से ये है रेवाड़ी का। अच्छा, तो कितने पैसे दिए थे आपने शादी के? 1,80,000। बिचौली को 1,80,000 दिए थे। अच्छा। अजीत के साथ 2 महीने गुजारने के बाद ममता ने तबीयत ठीक खराब होने का नाटक किया और अस्पताल से लौटने के समय अपनी मां के साथ भागने की कोशिश की, जिसके बाद हंगामा मच गया। ममता की मां ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी को अजीत ने पिछले 2 महीने से जबरदस्ती रखा है। ये यहाँ भगा के लाया कौन? 2 महीने वक्त ढूंढते। अच्छा, आपने कहाँ पकड़े है? नहीं पकड़े या फिर मैं चली जाऊँ थाना। पुलिस में रिपोर्ट करवाई थी क्या? रिपोर्ट करवाई था। कहाँ है? वो भगा के पुलिस वाला? तो पुलिस वाला ले जाएगा। काम ढूंढना पुलिस वाला। फिलहाल शादी के नाम पर एक परिवार को ठगने की मां बेटी की शातिर चाल सफल नहीं हो सकी और पहुंच गईं हवालात। अब तो तफ्तीश के बाद ही ये पता चल पाएगा कि मां बेटी की इस फरेब जोड़ी ने और कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है। न्यूज़ 18 के लिए अलवर से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान में 5वीं बोर्ड से उर्दू विषय की परीक्षा को लेकर फिर से विवाद खड़ा हो गया है। इस बार विवाद 5वीं की बोर्ड एग्जाम के एडमिट कार्ड को लेकर है, जिसमें सीएमओ के दखल के बाद भी उर्दू भाषा की परीक्षा को सरकारी और निजी स्कूलों के लिए अभी भी एडमिट कार्ड में शामिल नहीं किया गया। उर्दू जबान की तालीम पर सवाल, क्यों नहीं हुआ सीएमओ के आदेश का पालन? 5वीं बोर्ड एग्जाम में उर्दू भाषा पर असमंजस बरकरार। जी हां, प्रदेश में उर्दू भाषा के साथ सौतेला व्यवहार आज भी जारी है। 5वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा में मदरसों के साथ स्कूली स्टूडेंट्स के लिए भी उर्दू का बतौर सब्जेक्ट एग्जाम आयोजित करने के आदेश के बावजूद 5वीं बोर्ड के एडमिट कार्ड में उर्दू के एग्जाम को स्कूलों के लिए शामिल नहीं किया गया है, जिस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे बच्चों के लिए उर्दू के जो आगे से आदेश है, सीएमओ के यहाँ से आदेश हो गया था कि भाई उर्दू का एग्ज़ाम देंगे, लेकिन अभी जब हमारे बच्चे स्कूल में गए और स्कूल से परमिशन लेटर मिला तो उनको जैसा पिछले साल मिला था उसी तरीके का इस साल मिला कि उसके अंदर उर्दू का नाम से जो है या तो उर्दू को मदरसों तक महदूद कर दिया और बाकी स्कूलों में संस्कृत और मदरसों के अंदर उर्दू। बाकी हमारे जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं उनके लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है। इससे पहले काफी हंगामे के बाद 13 मार्च को सीएमओ के दखल के बाद ये आदेश जारी किए गए थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं।
उर्दू को बुनियादी तालीम के साथ जोड़ने के लिए आदेशों की तामील नहीं हो पा रही है, जबकि प्रदेश में ही 5वीं बोर्ड की इन्हीं परीक्षाओं में बतौर थर्ड लैंग्वेज संस्कृत और सिंधी भाषा की परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। कानून के मुताबिक स्कूली बच्चों को अपनी मादरी जबान में तालीम हासिल करने का हक यहाँ कागजी साबित हो रहा है। कन्फ्यूजन की वजह यह है कि सरकार के जो अधिकारी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी नेगेटिविटी है, उनकी सोच ही नकारात्मक है। वो मुसलसल पिछले 3-4 साल से जो पिछली हुकूमत थी वो तासुब का दौर था, उसके चलते उन्होंने उर्दू के साथ सौतेला बर्ताव और भेदभाव किया था। बहरहाल पिछली सरकार में लंबे समय तक उर्दू जबान के साथ सौतेले बर्ताव को लेकर हंगामा किया जाता रहा है, लेकिन सरकार बदलने के बावजूद हालात जस के तस हैं। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अरबाज अहमद की रिपोर्ट। टोंक में पुलिस ने एक घर में छापामार कर अवैध रूप से संचालित हुक्का बार पर कार्रवाई की। मौके से भारी मात्रा में सामान जब्त किया गया। पुलिस ने यहां से 2 युवकों को भी गिरफ्तार किया है। की गली से एक मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि यहाँ पे हुक्का बार का संचालन हो रहा है, जिस पर हम लोग गए वहाँ पे और जाके हमने देखा कि वहाँ पे हुक्का बार का कुछ 2 बच्चे हैं, वो हुक्का बार पी रहे थे और जहाँ पे हमने देखा तो 8-10 हुक्के वहाँ मौजूद थे और काफ़ी धुआं फैली हुई थी और वहाँ पे उन 8-10 हुक्का बार को हमने जब्त करके और लेके आए। लगता है विश्व विख्यात केवलादेव घना पक्षी विहार के अब पुराने दिन वापस लौटने लगे हैं और यही वजह है कि ऑफ सीजन में भी पक्षियों के इस पसंदीदा सैरगाह की रौनक पूरी तरह से बरकरार है। केवलादेव पार्क की रौनक बरकरार। प्रवासी परिंदों से अभी भी गुलजार। लबालब पानी ने बनाया सीजन शानदार। मेहमान अभी भी जाने को नहीं तैयार। केवलादेव पार्क में परिंदों के कलरव ने पुराने दिनों की याद ताजा कर दी है। अमूमन फरवरी में ही मेहमान परिंदे पार्क को अलविदा बोल जाते हैं, लेकिन अब तो मार्च बीतने को है और मेहमान जाने को तैयार नहीं। दरअसल सालों से पानी की कमी झेल रहा केवलादेव पार्क इस बार लबालब है, तो परिंदे भी इस मौके का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क में गाइड हूँ और इस साल पक्षियों की स्थिति काफ़ी अच्छी रही है। इस समय जो है पानी भी काफ़ी मात्रा में रहा है। अधिकांशतः इस महीने में मार्च के एंड में मार्च के फर्स्ट वीक में पक्षी चले जाते हैं, लेकिन इस साल काफ़ी मात्रा में पानी होने के कारण और पक्षी अभी तक डटे हुए हैं और पर्यटकों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और कई दिनों से होली के बाद से ही कंटिन्यू बहुत सारे पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। परिंदों की कलरव के साथ साथ केवलादेव देसी विदेशी सैलानियों से भी गुलजार है। पार्क को चंबल नदी, गोवर्धन और अजान ड्रेन के पानी ने अभयदान दिया है। पार्क की छिछली झीलें इन दिनों पानी से लबालब हैं। मार्च का महीना चल रहा है और पानी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इस बार सरकारी प्रयासों से, डीएफओ साहब के प्रयासों से पानी काफ़ी अच्छा रहा। इसमें काफ़ी फूड है, इसलिए मार्च के महीने में इतनी संख्या हमें पुराने दिनों की याद आ गई है। इतनी संख्या पक्षियों की जो मार्च के महीने में अमूमन रहती नहीं है, लेकिन इस साल हमने फ्लेमिंगो, पेलिकन्स और डक्स वगैरह काफ़ी रुकी हुई हैं। तो हमें लग रहा है कि हमारे इस पार्क के जो हैं पुराने दिन आ गए हैं और आगे भी उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से इसमें पानी की सप्लाई होती रहेगी, चंबल रिवर से, गोवर्धन ड्रेन से और अजान डैम से भी। फिलहाल केवलादेव पार्क अपनी गौरवशाली परंपरा को सहेजे हुए वनस्थली विद्यापीठ ने अपना 83वां वार्षिकोत्सव समारोह धूमधाम से मनाया। समारोह में छात्राओं ने रोचक और रंगारंग कार्यक्रम से समा बांध दिया। वार्षिकोत्सव में शिरकत करने पहुंचे यूजीसी के पूर्व चेयरमैन पद्मश्री वीएस चौहान ने वो कह दिया कि सुनने वाले इमोशनल हो गए। डॉक्टर वीएस चौहान ने कहा कि वो अगले जन्म में लड़की बनकर वनस्थली में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। चौहान ने वनस्थली विद्यापीठ को अनुपम बताया। सोचता था जैसा मैं शुरू कर सी उससे ज़्यादा बेहतर है, पर मुझे आके ये ज़रूर यहाँ पे ख्याल आया कि एक आदमी का 80 साल पहले, 90 साल पहले जो ड्रीम था
छोटे से कोठरी से शुरू करके इस चीज़ इतनी बड़े इसमें सिस्टम में एलाबरेट कर सकता है, ये सीखने वाली बात है। तो ये लोग पुराने लोग काम कर गए, हम लोग ऐसे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, मेरे मन में ये आ रहा था। अब रही बात यूनिवर्सिटी की, डिपार्टमेंट्स बहुत मॉडर्न है, बहुत अच्छे हैं, बट मॉडर्न और अच्छे होने के साथ साथ में ट्रेडिशन भी यहाँ साफ नज़र आता है।